ऐ मेरे शूरवीर सरदारों और तख्त-ए-लंका के कदीम जान निसारो, आज किस्मत से ही वो दिन आ गया जिसका बहादुर लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते थे। हाँ हाँ, आज दुश्मन को बतला दो कि बहादुर किस तरह अपने जाने निसार किया करते हैं। आज साबित कर दो कि तुम तख्त-ए-लंका के पूरे वफादार हो। मैदानी जंग में दुश्मन का सर और तुम्हारी तलवार हो। शाबाश शाबाश शाबाश, मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना जिसका एक एक बहादुर यक्ताए जमाना है। अगर एक तीर अंदाजी में ताक है, दूसरा कुश्ती और शाह सवारी में आफाक है। भला उन वनवासियों की क्या धाक और हमारे साथ मुकाबला करने की क्या धाक। एक तरफ मामूली सी चिड़िया और दूसरी तरफ बेशक बेशक तुम मकाम हो और फन सिपाहरी में बेनजीर और लाजवाब हो। जब परमेश्वर की मेहरबानी हमारे साथ है तो मुझे यकीन कामिल है हमारी फतह पे दर पे होगी और इस लड़ाई में लंकापति की जय होगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये बिला वजह की खून रेजी लंका के लिए सवाल है। लंका के लिए सवाल है। मैं मानता हूँ राजाओं के अमूमन जंग होते रहते हैं और एक दूसरे से तीर और तफक होते रहते हैं। मगर वो मुल्क गेरी के लिए लड़ते हैं। न मालूम तुम्हारी अकल पर क्या पत्थर पड़ रहे हैं। न मालूम तुम्हारी अकल पर क्या पत्थर पड़ रहे हैं। और आप भी भविष्य की तरह हवा के घोड़े पर चढ़ रहे हैं। हर एक अपनी अपनी बोली बोल रहा है। जिसे देखो वही नसीहत के दफ्तर खोल रहा है। गोया या तो मौत से डरता है या मेरा दिल टटोल रहा है। सुन लो, अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो। मैं किसी तरह और किसी हालत में भी इस जंग से बाज नहीं आ सकता और इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जिसको मौत का खौफ है वो बड़ी खुशी से इसी वक्त चला जाए और उसको बुलाने या मनाने के लिए मेरी बला जाए। जब तक जिस्म में जान और हाथ में तलवार है, मैं किसी से डरकर और दब कर रह नहीं सकता। ताजुब तो ये है, एक आवारा गर्द इस कदर लंका पे चढ़ाई करे जिसके पास एक वक्त की रोटी का सामान मुयस्सर न हो। मेहरबानी करके आप इस ज्ञान बोड़ी को
बंद कर दीजिए बैठकर अपना आनंद कीजिए। और एक किनारे पर बैठकर अपना आनंद कीजिए। महाराज कसकंदा का एक अलजी जो अपना नाम अंगद कहलाता है, हाज़िर हुजूर होना चाहता है। तुम जाओ और उसे बाइज्जत यहाँ लाओ। तुम जाओ और उसे बाइज्जत यहाँ लेके आओ। कसकंदा राज की तरफ से क्या तुम ही आए हो? कहो क्या पैगाम लाए हो? अगर कुछ हर्ज न हो अपना नाम भी बता दीजिए और जाए कयाम का भी बता दीजिए। मैं वानर राज स्वर्गवासी महाराजा बाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और महाराजा रामचंद्र जी की ओर से आपके नाम एक आवश्यक पैगाम है। मेरे दोस्त बाली के फर्जंद अंजुमन, कहिए आपके मिजाज तो आनंद है, आपकी मेहरबानी है। मैंने बड़ी देर के बाद आपकी शक्ल पहचानी, मगर मुझे इस बात की हैरानी है कि तूने ये जलील काम करने की क्यों ठानी है? आप मुझे कुछ भी कहे, मैं आपके रजील या जलील के कहने का कभी बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी ये सब बातें सुनते हुए आपको समझाना अपना कर्तव्य मानता हूँ। क्योंकि आपके और पिताजी के न केवल गहरे ताल्लुकात ही थे, बल्कि आप एक दूसरे के फर्जमंद भी रह चुके हैं। और जहां तक मुझे ज्ञात है, आप कुछ अर्सा तक हमारे यहाँ बतौर एक खास मेहमान भी रह चुके हैं। उन गहराना ताल्लुकात की वजह से मुझे आपके साथ इतनी हमदर्दी है। पहले भी हनुमान जी के जरिए आपको इस आने वाली तबाही से इतला कर दिया गया है। मेरे पास इतना वक्त नहीं जो तेरी इस लेक्चर बाजी को सुनता रहूं। अपना मतलब भी बयान करते हो या यूं ही फजूल बातों की खींचतान करते हो? मुझको श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है, आप इस बिला वजह की खून रेजी से बाज आए और खून का इस तरह लोगों का खून न बहाए, वरना इस जंग का नतीजा बहुत ही खराब होगा और लाखों बेगुनाहों के खून का आपके सर पर अपराध होगा। मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि इस मामूली बात के लिए इस कदर खून बहाना अक्लमंदी नहीं है। इसलिए अब भी वक्त है, आप इस हिमाकत की तलवार को थोड़ी देर के लिए खूनी पर टांगे और सीता जी को रामचंद्र के हवाले कर दे। अगर जो आपसे सख्त नाराज है, नाहक बड़े सरल स्वभाव और दिल के नरम है,
मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप आइंदा के लिए भी आप अपना दिल कदूरतों से साफ कर दे। खामोश खामोश, अरे बदजगाम, जरा अपनी जबान को संभाल। क्यों इतनी बकबक लगाई है? क्या तुझे तेरी मौत यहां बुला के लाई है? अरे बेगैरियत, तेरा जैसे नालायकों का जिंदों में शुमार है, जो कि अपने बाप के कातिल से बदला लेना तो दरकिनार, उल्टा उसकी ही खिदमत करता है। अरे बेशरम, तेरी जिंदगी में तो धिक्कार है। तेरे जैसे कपूत से तो बेहतर था कि बाली अगर लावलद ही मर जाता तो उसकी आत्मा को इस कदर आज दुख न होता। बेशरम, जिस कुल में तेरा जैसा पैदा लाल हो, बाप के कातिल का अफसोस जो दलाल हो, जिसको अपनी शर्म और गैरियत का ना मुतालिक ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों करना दुनिया में पैमान हो? इस तरीके वास्ते जिसने भाई का कत्ल किया, बेशरम बेशरम, तूने ही उसकी सेवा की ठान ली। अभिमानी रावण, दरअसल ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को अब इस कुल का धरती पर रखना मंजूर नहीं। सोचनी के काल चक्र ने तेरी अकल पर बिल्कुल पर्दा डाल दिया है और सोच जार का मैदा तेरे अंदर से बिल्कुल निकाल दिया है। मेरा बिल्कुल बेफायदा हुआ, लगता है अभी साल नौ मौत का फायदा हुआ। तेरी इन बातों से तेरा ख्याल बेकायदा हुआ। क्या भीषण आपके दिल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र है मेरे बाप की? होने वाली है वही हालत है हजरत आपकी। नहीं ताकत थी तुझ में तो मेरे पास आ जाता, मैं तेरे बाप का बदला उसी दम दे के दिखलाता। पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की कोई तजवीज कर दूं पहले जान अपनी बचाने की। अकल से बात कर बेहोश, यह तेरी हिमाकत है। भला मुझसे युद्ध करने की दुनिया में किसकी ताकत है? अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के अब खा काम करने होना है। परे हट, क्यों मुफ्त में काम खाए हैं? तेरे जैसे तो बच्चे मैंने पढ़ाए हैं। होगा कभी तब आपे में अकल मारी गई आपकी अकल आपे में। जुबान को रोको जाहिल, क्यों बक लगाई है? किसी बेअकल ने तुझे अकल भी सिखाई है? अकल आती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के अब खा होना है। अरे निर्लज, तुझको किसी ने अकल या तमीज भी सिखाई है या आज तक तूने हैवानों में ही परवरिश पाई है? हाँ, अब ख्याल आया, अकल तमीज कौन सिखाए, कौन दिखाए, कौन पढ़ाए? बाप का साया तो सर से जाता रहा, चाचा को क्या गर्ज है? और चाचा भी कौन? सिगरियो, वो तुझसे गुलामी कराता रहा और उसने अपने हकीकी भाई का खून पिया। उसको तेरी तालीम या तरबियत का अपने जिम्मा क्यों लिया?
हाँ, उसे तेरे जैसा नाखलफ सिर्फ मुफ्त का गुलाम जरूर मिला, जिसकी शर्म और गैरियत का मादा बिल्कुल ही निकल गया। अरे बेवकूफ, अब भी अपने बाप की मौत को याद कर और ऐसे जालिम चाचा की गुलामी से अपने आप को आजाद कर। तुझे यहाँ एक ओहदे पर मुमताज करता हूँ और तेरी मौजूदगी में तेरे लिए खिदमत गुजार लाता हूँ। मैं तो बदतमीज ही सही, मगर अकल ठिकाने आपकी भी नहीं। बजाय कुछ संजीदा बात करने के दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हो और खामखा गड़े मुर्दे खेल रहे हो। मेरे बाप ने जैसा सलूक अपने भाई के साथ किया, वैसा फल भोग लिया। मेरे लिए दोनों का दर्जा एक समान है और चाचा की फरमाबरदारी करना या गुलामी करना मेरे लिए कसीर शान है। औरों के घर के झगड़े ना रावण छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी निबेड़ तू। मुझको तो आपका भी वही असर नजर आता हुआ देखता है और बिला शक काल आपके सर पे मंडरा रहा है। मैंने अपने फर्ज को अदा कर दिया, भाड़ में पर मुझे क्या जरूरत पड़ी। हाँ मेरा अब ये पुख्ता यकीन हो गया, मौत हंसती है तेरे सिराने खड़ी। रखता हूँ मुलज़रा एक दो राज में, ये निकल जाएगी तेरी सब है कड़ी। हाथ आँखों पे धर धर के रोएगा तू, हाथ आएगी हर गिजना पे घड़ी। इस तकब्बुर ने आंधा तुझे कर दिया, हो रहा है तू पागल सदाई सड़ी। होश आएंगे अब तो ठिकाने तभी, राम की फौज लंका में जब आ खड़ी। इसलिए कहना सुनना ही बेसुध है,
क्योंकि तुझको तो कच्ची घड़ी की पड़ी। चंद दिन में नशाए उतर जाएगा, तेरी आंखें जमीन पे जब रहेंगी गड़ी। अफसोस सच अफसोस, आप बच्चे ने जन्नत चलाते। एक खुद फरामोश, मैंने इस कदर मगजमारी की मगर तेरी समझ में कुछ नहीं आया। जो जो मौत नजदीक आ रही है, तो तेरी आंखों में अंधेरी छा रही है। बेशक बेशक तू भी सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है और फन सिपागरी में बिल्कुल कच्चा है। इसलिए तो तेरे नजदीक रामचंद्र से बढ़कर जमाना भर में कोई मजबूत नहीं, मगर ये ख्याल रहे तमाम दुनिया में अंगद जैसा कपूत भी नहीं। मैं रावण हूँ, रावण। मैं रामचंद्र जी की फौज में सबसे कमजोर इंसान हूँ और तेरे ख्याल के मुताबिक अभी नादान हूँ, मगर तेरा वहम दूर करने के लिए अपनी ताकत का एक मामूली सा नमूना देना चाहता हूँ। और अपना पांव जमीन पे जमाता हूँ। तेरे बाजरू में जो सबसे ज्यादा बलवान हो और जिस पर तेरा अच्छी तरह इत्मीनान हो, वो आए और मेरा पांव जमीन से उठाए। हमारी तुम्हारी फतह और शिकस्त का भी इसी पर दारोमदार है। अगर तेरे किसी योद्धा ने मेरा पांव जमीन से उठा लिया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार है, वरना बसूरते दीगर सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा लो और किसी किस्म की हैल व हुज्जत न मिलाओ। है हिम्मत? हाँ हाँ, मुझे ये शर्त बिल्कुल मंजूर है। बुलाओ तो फिर देर लगानी फजूल है। देखना कहीं पीछे से पछताओ, देखना कि कहीं न पीछे से पछताओ या अपनी शर्त से मुकर जाओ। तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल वहियात है। मर्दों का कोल जान के साथ है। मेघनाथ, तुम जाओ और अपनी लासानी बहादुरी के जौहर दिखाओ। उस जगह पहुंचा रहेगा, जमीन तो एक तरफ चक्कर भी कांप जाएगा। मुझे सुल्तान हूं मैं, क्या मेरी ताब लाएगा, पसंद हो जाएगा वो जो नजर मुझसे मिलाएगा। जिसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा, जमीन तो चीज क्या है, पांव को भी हिला दूंगा।
आज तो अजीब लक्कड़ से पाला पड़ा, इसमें कहीं कील तो नहीं लगी? कुंभकर्ण, अब तुम्हारा वार है। कुंभकर्ण, उठाया जब कदम मैंने कदम इसका उठाने को पाएगी जगह इसको, न पाएगी जगह इसको, कहीं भी मुंह छुपाने को, कहीं भी मुंह छुपाने को। मेरी जम्बुश से आ जाएगी, मेरी जम्बुश से आ जाएगी, जम्बुश गुल जमाने में, जम्बुश गुल जमाने में। मर जा अब मैं आता हूँ, मर जा अब मैं आ जाता हूँ, तेरा बल आजमाने को, तेरा बल आजमाने को। जमाने को हिलाने की है ताकत इस कलाई में, जमाने को हिलाने की है ताकत इस कलाई में। बशर तो चीज क्या है, बशर तो चीज क्या है, तहलका मचा दूं कुल, तहलका मचा दूं कुल खुदाई में। लड़के से क्या मददमारी करनी, इस लड़के से क्या मददमारी करनी। जब कोई बहादुर मुकाबले पे आएगा, जब कोई बहादुर मुकाबले पे आएगा, दो हाथ दिखाएगा, तो दो हाथ दिखाएगा, और दो हाथ दिखाएंगे, और दो हाथ दिखाएंगे। रावण निकुम्बस नकम, तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। मैं अपनी वीरता के आपको जौहर दिखाता हूँ, मैं अपने वीरता को अपने जौहर दिखाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, नजर मेरी तरफ रखना, पाँव क्यों कर मैं पाँव क्यों कर उठाता हूँ। तुम हो तो अभी इस पाँव के, हुक्म हो तो इस पाँव के अभी टुकड़े बनाता, अभी टुकड़े बनाता हूँ। खबरदार हो बुज़दिल, खबरदार हो बुज़दिल, मैं तेरी ओर आता हूँ। वो ताकत दी है कुदरत ने, ये ताकत दी है कुदरत ने, मेरी इस दस्त बाजू मेरे इस दस्त बाजू ने, जमीन व आसमान को वजन जमीन आसमान को वजन कर दूं एक तराजू में, कर दूं एक तराजू में। हिला दे भाई, हिला दे, हिला दे भाई, हिला दे, टुकड़े हो जाएंगे, वरना टुकड़े हो जाएंगे। लगा जोर दे, लगा दे जोर। अरे जा चूल्हे में पड़, अरे जा चूल्हे में पड़, न उठा, ना उठा। जब मुकाबले पर उस जब मुकाबले पे आएगा तब देखा जाएगा। रियान, अब तुम्हारा वार है। वो हिला दे, हिला दे, वरना टूट जाएगा। अरे तूने कहीं कील तो नहीं लगाई है, बचो बचो, बोला फेविकोल तो नहीं लगाया, उर्वान, अब तुम्हारा वार है।
फजर भट्टो, अब तुम्हारा वार है। बड़ा कमजोर लेग पीस है, इसके लिए मेरा एक ही हाथ काफी। जबेन लेके मेरे फादर खुशामद टट्टू, अब तुम्हारा वार है। इक्की 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 अनु अनु क्या हुई? ना अपने से मेहनत लगी तो तू ये तो ये है। ना तू यार क्या कैसे करना है किचन देखो ना तू और यार हो तुम्हें क्या हुआ? क्यों इस कदर दौड़ के आ रहे हो? यही सादा क्या बोले? क्या बोले? वो जो कहता है हम लोग आसमाने रहना होगा। पता लगे। अच्छा क्या करते हो? आप जाओ और अपनी लासानी बहादुरी के जोर दिखाओ। मतलब धन सदा है। भाई तुम बता रहे धन सदा है या भगाना है? अच्छा अगर तुझे जान पाने कोई बहुत सुनाई बहुत क्या बात है? बताए क्या कैसे बहुत